असम के कुछ इलाकों में हर साल बाढ़ देखने को मिलती है, लेकिन इस बार उन इलाकों में भी बाढ़ देखने को मिली जो बाढ़ सुरक्षित माने जाते थे। और इस बाढ़ की इतनी खतरनाक त्रासदी हुई कि जिससे 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और 7 लाख लोगों ने अपने घर छोड़े और तकरीबन 11 लाख लोग इससे प्रभावित हुए। दरअसल क्या है वजह और क्यों इस तरह की बाढ़ आई, पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। 18 और 20 जुलाई को कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हुई जो कि सामान्य स्तर से तकरीबन 400% से ज़्यादा थी। और आप खुद सोचिए, अगर इतनी बारिश हो तो बाढ़ आना स्वाभाविक है किसी भी इलाकों में। लेकिन इसके पीछे सिर्फ यही कारण नहीं है, असम की लोकेशन भी मैटर करती है। दरअसल असम पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ इलाका है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिज़ोरम जैसे पहाड़ी इलाके भी हैं। और जब नदियाँ यहाँ से आती हैं तो तेज गति से आती हैं, जिससे अवसाद और अपरदन करती हुई आती हैं। और इसमें महत्वपूर्ण नदी है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा तिब्बत होते हुए अरुणाचल प्रदेश के जरिए जब असम में एंट्री करती है तो बड़े स्तर पर अवसाद, कंकड़ पत्थर और मलबे लेके आती है। और जब असम के ज़मीनी पे मैदानी इलाकों में पहुंचती है तो जो असम की नदियों की गहराई है उसे भर देती है और धीरे धीरे यह गहराई कम होती जा रही है, जिस वजह से जब असम में थोड़ी बारिश या फिर थोड़ा भी जल इन नदियों द्वारा छोड़ा जाता है तो यहाँ पर बाढ़ की स्थिति आ जाती है। लेकिन इस बार सिर्फ यही कारण नहीं था। दरअसल 19 और 20 तारीख को नागालैंड में भी भारी बारिश हुई और जो नागालैंड से सटे हुए असम के ईस्टर्न असम के इलाके हैं जो बाढ़ सुरक्षित माने जाते थे, जो ऊंचाई पे थे, चराईदेव, जोहरघाट और शिवपुर, वहाँ पर भी और तकरीबन असम उस क्षेत्र से प्रभावित 12 जिले सीधे स्तर पर बाढ़ से प्रभावित हुए। और सिर्फ यही एक कारण नहीं है, इसके पीछे सरकार का खराब ड्रेनिंग सिस्टम और पुरानी व्यवस्था और बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई, माइनिंग जैसे समस्याएं, जिस वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि यही कारण है जिस वजह से कभी बहुत सूखा और कभी अचानक इस तरह की बाढ़ देखने को मिलती है।